तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले अगर आप ट्रेन की जो टिकट है दोस्तों काउंटर यानी कि ऑफलाइन कराते हैं तो आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में आज 4-5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसे जानना बेहद ही ज़रूरी है आपको। अगर इस सारे पॉइंट्स को अगर आप जान जाते हैं तो इसके बाद ऑनलाइन टिकट आप बिल्कुल बुक नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्या होता है दोस्तों 4-5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ट्रेन की जो टिकट है दोस्तों ऑफलाइन यानी कि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से जा करके अगर आप इसे बुक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों इंस्टेंट रिफंड की सुविधा आपको देखने को मिलती है। इंस्टेंट रिफंड यानी कि मान लीजिए कि आपको अपनी ट्रेन की जो टिकट है दोस्तों कैंसिल करनी है तो क्या होता है कि जैसे आप काउंटर पे जाते हैं रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे, वहाँ पे टिकट कैंसिल करने के बाद जो चार्जेज हैं उसे काटने के बाद आपको इंस्टेंट वहाँ पे पैसे दे दिए जाते हैं, जबकि ऑनलाइन में आपको ऐसी सुविधा होती नहीं है। ऑनलाइन टिकट को कैंसिल करने के बाद दोस्तों होता क्या है 2 से 4 दिन का समय लगता है, उसके बाद आपके जो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं कैंसिलेशन चार्जेस को काटने के बाद। अब चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। और अगला क्या फ़ायदा है काउंटर टिकट लेने के, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर कोई टिकट 500 रुपये की है और काउंटर पे जाकर के आप उसी सेम टिकट को बुक करेंगे ना तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे 500 रुपये ही लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं ऑनलाइन ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपको उसमें जो टिकट के चार्जेस के अलावे कुछ और चार्जेस भी जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे चार्जेस, कन्वीनियंस फ़ी और जीएसटी भी आपको जैसे ही आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको देना पड़ता है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात की जाए तो क्या फ़ायदा है दोस्तों अगर आप काउंटर टिकट में लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ट्रेन में जो जिस टिकट पे आप यात्रा करने वाले हैं उस टिकट पे यात्रा ना करके अगर आपको अपनी ट्रेन की टिकट का जो है डेट चेंज करना है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा ईजिली आप काउंटर से टिकट का डेट जो है चेंज करा सकते हैं। बशर्ते इसमें कंडीशन ये होता है कि जिस डेट में आप अपनी ट्रेन टिकट की जो डेट चेंज कराना चाहते हैं उसमें टिकट जो है सीट जो है अवेलेबल होनी चाहिए। आराम से आप इसे काउंटर से करा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऑनलाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है दोस्तों। अब हम बात करने वाले अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों होता क्या है जैसे ही हम ऑनलाइन एप्लीकेशन से जैसे ही ऑनलाइन घर बैठे बैठे या फिर कहीं भी ऑनलाइन से जब ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि क्या होती है दोस्तों कि ऐप ही क्रैश हो जाता है, बफरिंग वाली सिस्टम हो जाती है, हमें बार बार लॉग आउट कर दिया जाता है। तो आप काउंटर पे जब भी ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। नेटवर्क या सर्वर प्रॉब्लम वाली समस्या वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आप पैसे वहाँ पे देंगे और आपका जो टिकट है दोस्तों वहाँ पे आपको दे दिया जाता है, आपकी टिकट ईजिली वहाँ पे बुक हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल जो फ़ायदे हैं काउंटर टिकट लेने के उसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है काउंटर से जो टिकट लेते हैं दोस्तों आप वेटिंग टिकट और वो रिमेंस वेट लिस्टेड रह जाती है। तो होता क्या है इस टिकट से आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा करना वैलिड है, बट लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से जिस क्लास की आपकी वेटिंग टिकट होगी दोस्तों काउंटर की उस क्लास में तो आप जर्नी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरल डब्बे में बैठ करके आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में अगर आप टीटी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उस काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ भी आप रिजर्व कोच में बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं, वैलिड माना जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता है क्या है जैसे ही ऑनलाइन की ट्रेन टिकट की बुकिंग आप कराते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है जैसे आपकी टिकट चार्ट प्रिपरेशन के बाद में वेट लिस्टें रह जाती है तो आप बिल्कुल उसे ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। यानी कि आपकी जो टिकट होती है दोस्तों उसे ऑटोमेटिकली रेलवे क्या करता है कैंसिल कर देता है और उसका रिफंड जो है दोस्तों प्रोसेस कर देता है। 2 से 4 वर्किंग डेज में आपका जो रिफंड है आपके अकाउंट में पहुंच जाता है दोस्तों। तो उस टिकट से आप बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो यही बहुत सारे जो मैंने 4-5 आपको फ़ायदे बताए हैं काउंटर टिकट लेने के, ये सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।